अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम हाज़िर हैं अपने नए वीलॉग के साथ जिसमें आज की जो अहम तरीन पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और इसके हवाले से आगे जो मनसूबाबंदी है पार्टियों की वो क्या होगी उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो मोहसिन नकवी को आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ीर आला पंजाब जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है और अब से कुछ देर बाद ही वो अपना जो हल्फ है वो उठा लेंगे और गवर्नर पंजाब की जानिब से उनके वज़ीर आला पंजाब होने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। यही उम्मीद की जा रही थी। 3-4 दिन कबल जो हमने वीलॉग किया था उसमें यही कहा था कि नासिर महमूद खोसा की जानिब से इनकार करने के बाद जो नाम था वो मोहसिन नकवी का ही लिया जा रहा था कि ये सबसे अहम नाम है और यही वज़ीर आला पंजाब जो है वो मुकर्रर हो सकते हैं। तो वही हुआ और आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको वज़ीर आला पंजाब जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। बुनियादी तौर पर इनका जो नाम था वो नून लीग नहीं बल्कि आसफ़ अली ज़रदारी की जानिब से दिया गया था, क्योंकि इनकी चौधरी बरदरान से रिश्तेदारी है। चौधरी सालक नवाज़ के ये हमज़ुल्फ़ हैं और इसके अलावा जो इनकी पॉलिटिकल जितनी भी ताल्लुकात हैं वो आसफ़ अली ज़रदारी के साथ हैं, कारोबारी मामलात भी हैं और 24 घंटे ये उन्हीं के साथ मौजूद होते हैं। जितनी भी मुलाकातें नवाज़ शरीफ के साथ इंग्लैंड में हों या चौधरी शुजात के साथ लाहौर में हों, तो ये जो मोहसिन नकवी हैं उन तमाम मुलाकातों में मौजूद होते हैं। बल्कि लाहौर में तो जो मुलाकातें होती हैं वो होती ही मोहसिन नकवी का जो घर है वो गुलबर्ग में मौजूद है, कज़ाफ़ी स्टेडियम के करीब। वहीं पर मुलाकातें अक्सर होती थी। चौधरी शुजात उधर पहुँचते थे और आसफ़ अली ज़रदारी बिलावल उससे वहाँ पर आते थे। तो गुज़िश्ता 5-6 माह में जितनी भी मुलाकातें हुई हैं चौधरी शुजात की, वो ज़हूर लाई पैलेस पर नहीं हुई बल्कि वो इधर जो मोहसिन नकवी का घर है वहाँ पर होती रही हैं। तो बुनियादी तौर पर इनका जो नाम था वो पीपल्स पार्टी की जानिब से ही दिया गया था और इसके स्ट्रॉन्ग चांसेस थे कि वो वज़ीर आला पंजाब जो है वो उनको बनाया जाएगा और वो आज निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है। अब हम आते हैं इस पे काफ लीग और जो तहरीक इंसाफ का उनका क्या अब तक रिस्पांस है और वो आगे उनका लाएअमल क्या है। तो दोनों पार्टियों की जानिब से इसकी बहुत ज़्यादा मजम्मत की गई है और उन्होंने कहा है कि ये वही हुआ है जिसका हमें डर था कि एक बंदे जिसकी जो कि नैब का मुलज़म है जिसने प्ली बार्गेन की हुई है। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि हारस स्टील केस में 35 लाख रुपए इन्होंने प्ली बार्गेन के तौर पर नैब को वापस किए थे। तो ये इन्होंने अपना उसमें जुर्म तस्लीम किया था और मेरे ये करीबी वज़ीर आला, मैं वज़ीर आला पंजाब रहा हूँ, ये मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, मेरी भांजी की शादी जो है वो इनसे हुई है, तो मेरे करीबी रिश्तेदार को कैसे इलेक्शन कमीशन जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने आज ऐलान किया है कि वो इस जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये तैनाती हुई है, इनको वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर किया गया है, इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। और यही कुछ जो है वो मोहन इस्लाही की जानिब से भी कहा गया है। उनका कहना था कि मोहसिन नकवी को जो 2 टास्क देकर वज़ीर आला पंजाब जो है वो मुकर्रर किया गया है, एक तो ये है कि पंजाब में जो इलेक्शन होने हैं उसको ताख़ीर का शिकार किया जाए, क्योंकि वो उनके पास जो है वो इस हवाले से चीज़ें होंगी, उनके पास मुख्तलिफ अमूर होंगे जिसके ज़रिए वो इलेक्शन को डिले कर सकते हैं। और इसके अलावा उनका दूसरा जो ये है कि मोहसिन नकवी को जो टास्क दिया गया है वो ये है कि पीटीआई को और चौधरी परवेज़ इलाही और उनके जो दूसरे भाई हैं उनको जो है वो नुकसान पहुंचाना है, उनको डंड पहुंचाना है और उनकी जो पॉलिटिकल अपीयरेंसेस हैं उनको कम करने की कोशिश करनी है और उनको डंड पहुंचाना है, ताकि तहरीक इंसाफ जो है अपना जो एक 2/3 अक्सरियत के साथ कामयाब होने जा रही है पंजाब हुकूमत से। उनको जो लगता है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो मकबूल बयानियाँ है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, महंगाई की वजह से लोग नून लीग से PDM से तंग हैं और वो इमरान खान को वोट देना चाहते हैं। तो मोहसिन नकवी को ये खसूसी एजेंडा दिया गया है कि वो इसको डंड डालें और जो इलेक्शन है वो जितना भी तख़ीर से हो उसको तख़ीर का शिकार किया जाए, ताकि नून लीग और पीपल्स पार्टी को उसका फ़ायदा मिले। फवाद चौधरी की जानिब से भी अब ऐलान किया गया है कि इस तैनाती को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और पहले भी इमरान खान ने भी इसी बात का अंदिया दिया था कि अगर आहद चीमा जो कि नैब के मुलज़म हैं और इस वक्त मशीर भी हैं वज़ीर आज़म के, और दूसरी जानब मोहसिन नकवी थे, कि ये इंतहाई नामुनासिब जो नाम है वो दिए गए हैं जिन पर इत्तफ़ाक़ राय हो ही नहीं सकता था। और नून लीग ने इसी वजह से ये नाम दिए थे कि अगर इत्तफाक नहीं भी होगा तो इलेक्शन कमीशन क्योंकि उनके साथ है और इमरान खान का कहना था कि हमारे खिलाफ 7 फैसले आए जिनको अदालतों ने रिवर्ट किया, वो 7 के 7 फैसले हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने दिए। तो नून लीग को उम्मीद थी कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो अपनी पसंद का जो आदमी होगा उसको वज़ीर आला पंजाब जो है वो बनवा लेंगे, जिसका उनको पोलिटिकली जो है वो सूबे में फ़ायदा होगा, क्योंकि वफाक में इस वक्त उनकी हुकूमत है और निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है वो उनकी मर्ज़ी का जो आदमी आ गया। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से भी अब इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया गया है और सुबह ही इसको काफ लीग और तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो अदालतों में चैलेंज कर दिया जाएगा।
दूसरी जानब अगर बात की जाए पंजाब के हवाले से कि पंजाब में अब आगे क्या होने जा रहा है, पंजाब में इलेक्शन आया के होंगे नहीं होंगे, अगर होंगे तो कब होंगे। आइनी तौर पर तो 7 दिन का वक्त था गवर्नर पंजाब की के पास कि वो 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की जो डेट है वो मुकर्रर करते और इलेक्शन कमीशन को वो जो अपना नोटिफिकेशन है वो भिजवाते। लेकिन अब 7 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं गवर्नर पंजाब की जानब से, अब तक जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। इसके हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी उनको ख़त लिखा था कि आपकी आइनी जिम्मेदारी है आइन के आर्टिकल 105 के तहत कि आप डेट जो है वो अनाउंस करें ताकि जो लाया अमल है और आगे जो प्रोसेस है इलेक्शन का वो चल सके। तो मनसूबाबंदी अब जो तहरीक पीपल्स पार्टी और नून लीग की यही है कि पंजाब में और वफाक में जो इलेक्शन है उनको ताख़ीर का शिकार किया जाए, जितना लंबे इलेक्शन को आगे लेकर जाया जा सकता है लेके जाया जाए। बेशक उसको सेंसस का बहाना बनाया जाए, नए डिस्ट्रिक्ट का बहाना बनाया जाए, फंड्स की कमी का बहाना बनाया जाए। तो उनका मंसूबा ये है कि इस इलेक्शन को लंबे से लंबा ले जाया जाए, जबकि तहरीक इंसाफ काफ लीग की यही कोशिश है कि अप्रैल मई तक जो है वो इलेक्शन हो जाएं। और इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो मकबूल बयानिया के साथ खड़ी है, अवाम उनके साथ है। महंगाई का तूफ़ान इस वक्त चल रहा है, डिफ़ाल्ट होने का पाकिस्तान के जो ख़तरात हैं वो मौजूद हैं। IMF से अभी मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हो सके, तो एक ये बेहतरीन वक्त है तहरीक इंसाफ के हवाले से कि तहरीक इंसाफ अपने बयानिए के ज़ोर पर जो है वो पंजाब में अक्सरियत हासिल करे और 2/3 अक्सरियत हासिल करके वो दोबारा पंजाब में अपनी हुकूमत बनाए और जो अपने उनके मंसूबे रह गए थे गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान उनको मुकम्मल कर सकें और इसी बुनियाद पर फिर वो वफाक में भी अपना जो इलेक्शन है वो जीत सकें। तहरीक इंसाफ से हमारी जब बात हुई इस हवाले से कि ये जो एतमाद का वोट था और असम्बली तोड़ने का जो मामला था, ये किस तरह अगर हुकूमत चाह रही थी कि नून लीग चाह रही थी कि ये इलेक्शन तख़ीर का शिकार हो, तो तब क्यों नहीं आपके बंदों को तोड़ा गया और उसकी वजह क्या बनी। तो उनका ये कहना था कि हमारी कुछ ज़राए से बात हुई तहरीक इंसाफ से, उनका कहना था कि दरअसल नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो मामला थे वो इस पर तय नहीं हो सके। चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी चाहते थे कि जियाला वज़ीर आला जो है वो पंजाब में आए, ताहम नून लीग इस बात पर राज़ी नहीं हुई। चौधरी शुजात की जानब से यही कहा गया था आसिफ अली जरदारी साहब को कि हमारी जानब से जो वज़ीर आला पंजाब का है वो अब आप ही हैं, आप किसी को नामज़द करें तो हम उसके लिए उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन नून लीग जो है वो इस बात पर नहीं मानी थी और आसिफ अली जरदारी की जानब से ये कहा गया था कि अगर 10 वोटों की वजह से परवेज़ लाई को आप वो वज़ीर आला तब बना सकते थे, तो अब 7 वोटों के बायस हमें भी आप वज़ीर आला पंजाब बनवाएं। लेकिन नून लीग इस बात पर राज़ी नहीं हुई, नवाज शरीफ की जानब से इस बात की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद आसिफ अली जरदारी जो है वो लाहौर से वापस कराची चले गए और वो उस बुनियाद पे वर्किंग नहीं हो सकी जिस तरह जब हमजा शहबाज को वज़ीर आला तब बनाया गया था, 20 बंदों को तोड़ा गया, तो उस तरह की एक वर्किंग नहीं हो सकी और जो एतमाद का वोट है हमने हासिल कर लिया और इमरान खान ने जो अपना वादा किया था वो पूरा कर दिया। तो उनका कहना था कि इस तरीके से जो है हम असम्बली तोड़ने में कामयाब हुए और एतमाद का वोट लेने में कामयाब हुए। ताहम अब ये एक दफ़ा फिर जो सियासी जंग है वो हमें अदालतों में जाकर लड़ती हुई नज़र आ रही है। डिनोटिफिकेशन का मामला था वज़ीर आला पंजाब का, वो भी अदालतों से तय हुआ। हमजा शहबाज शरीफ की वज़ारत आला का मसला था वो भी अदालतों से तय हुआ। और इसके अलावा जो स्पीकर कौमी असम्बली का जब मामला था, इमरान खान साहब की जब हुकूमत गई, रजीम चेंज हुआ, तो तब भी वो मामला अदालत में गया, अदालतों से जो है फ़ैसले हुए और वो फिर सबको मंजूर करने पड़े। तो अब ये भी जो मामला है ये सुबह तक अदालतों में जाएगा, क्योंकि ये तमाम मंदियाँ दे चुके हैं कि हम इसको चैलेंज करेंगे। अब ये मामला अदालतों में जाएगा, अदालतों से फैसले होंगे कि निगरान वज़ीर आला के हवाले से आया कि कोई तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता है, ये फ़ैसला रिवर्ट होता है या नहीं होता। तो अब ये गेंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट की अदालतों की कोर्ट में चली गई है। अदालतें अभी इस बात के हवाले से फ़ैसला करेंगी कि आया कि अब आगे का जो पंजाब का लाया अमल है, पंजाब के इलेक्शन कैसे होंगे, कब होंगे, वो जो बातें हैं अब सियासतदान नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तय करेगा। KPK में एक अच्छी बात हुई कि अपोजिशन और हुकूमत ने जो है मिल के निगरान वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला KP को तैनात किया। एक अच्छा फ़ैसला था, एक दानिशमंदी का मुजाहरा किया गया। तहाँ बदकिस्मती से पंजाब में अब ये नहीं हो सका और अब अदालतें ही पंजाब का जो फ़ैसला है, पंजाब की किस्मत का जो फ़ैसला है वो तय करेंगी। तो कल इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, नई सियासी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी उसके साथ आपके पास हाज़िर होंगे। आपका अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।